वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। देखो, अगर एक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, उसे उस ट्रेड को मिस नहीं करना है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्रेड जो है लॉस के अंदर ही एंड होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो, अगर एक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक्टिव है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उस ट्रेड के दौरान भी वो जो इमोशनल डिसीजन ही लेगा। तो यार देखो, कृष्ण भी भगवत गीता के अंदर कहते कि यार कोई भी युद्ध रणभूमि में खेला जाए उससे पहले उसे मनभूमि में खेला जाता है। तो यार देखो, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको जो है टेक केयर करनी चाहिए, या फिर कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, टूल्स इंडिकेटर हो सकते हैं, माइंडसेट हो सकता है, या फिर जो कैंडल स्टिक, या फिर अलग अलग चीज़ें, ऐसे 5 टूल्स इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे ट्रेड लेने से पहले। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक। अब गाइस, आपके लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपसे चाहिए होगा। यहाँ पर आपको जो यूरो यूएसडी का 15 मिनट्स का चार्ट दिख रहा है। अब आपको गेस करना है, वीडियो को पॉज करके आपको गेस करना है कि यहाँ से चार्ट किस डायरेक्शन में जा सकता है। एंड आई होप कि आपने जो आंसर आपका कमेंट के अंदर टाइप किया होगा। अगर आपने टाइप किया है कि यहाँ से चार्ट ऊपर जाएगा तो आपका आंसर गलत है। एंड अगर आपने लिखा है कि यहाँ से चार्ट नीचे जाएगा तब भी आपका आंसर गलत है। अब गाइस देखो, आप में से काफ़ी लोग कहेंगे यार कहीं ना कहीं तो चार्ट जाएगा, तो ऐसे नहीं हो सकता कि सब लोग गलत होंगे। नहीं, सी, अब चार्ट डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो जाएगा, बट यहाँ पर आपके पास इतना रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था, क्लियर बेसिस पॉइंट्स नहीं थे कि आप उस चार्ट को प्रेडिक्ट करो। आपने बस एक अंधेरे में तीर चला दिया, अगर किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो जाएगा ही। दो ही तो आउटकम है, एक जगह तो जाएगा ही। सी, अगर आप देखो इन चार्ट्स को तो यहाँ पर कोई भी क्लियर ट्रेंड आपको पिछले कितनी कैंडल्स के अंदर नहीं दिख रहा। चार्ट किसी भी डायरेक्शन में क्लियर ट्रेंड के साथ नहीं फॉलो कर रहा। सो यहाँ पर ये चार्ट कंप्लीटली साइडवेज डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर वो चार्ट कहीं पे भी जाए, बट अगर आप उस चार्ट के अंदर गेस वर्क कर रहे हो तो वो कंप्लीटली ब्लाइंड गेस है, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। तो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है हमेशा ट्रेड लेने से पहले उस पर्टिकुलर चार्ट के ट्रेंड को पता होना चाहिए, उस चार्ट के ट्रेंड का पता होना चाहिए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ओपन किया है। सो यहाँ पर मुझे इस चार्ट के अंदर दिख रहा है कि ट्रेंड धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा साइडवेज था, उसके बाद जो धीरे धीरे ये जो ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले कि हम लोग जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाले। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ हम लोग जो टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया, जाके इसको आप जो देख सकते हो। ओके, तो मैं इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर मैं इसे देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है थोड़ा साइडवेज प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्रोच है। हम लोग जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो मैं दिखूंगा इसे 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर कि चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है। तो यूरो यूएसडी के अंदर यहाँ पर जो है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। तो ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। एंड जैसे मैंने हमने देखा कि 15 मिनट में ये जो ट्रेंड साइडवेज टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोग एक टाइम फ्रेम और नीचे जाएंगे, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो बॉटम का टाइम फ्रेम है हमारा, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर इसे शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट डायरेक्टली क्रैश किया है और ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर आपको ये पता चला है कि यार मैं 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, बट शॉर्ट टर्म में पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ घंटों से ट्रेंड में शिफ्ट आ चुका है एंड ट्रेंड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा चुका है। तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। 3 टाइम फ्रेम को अगर आपने देखा है तो उसमें से 2 टाइम फ्रेम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्लाइन में जा रहे हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, कुछ घंटों का ट्रेड लेना है, तो मुझे जो है शॉर्ट में ही ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है, बिकॉज मैं अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जा सकता शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर अगर मैं बाय करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मैं जो लॉस में हूँगा, या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे जा रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली वो खा लेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ये ट्रेंड है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर मैं एक अच्छे पुल बैक के बाद, जैसे कि यहाँ पर एक पुल बैक आया, उसके बाद अगर मैं शॉर्ट के लिए ट्रेड लूंगा तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो मेरा टारगेट यहाँ पर बनेगा। एंड अगर मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो डेफिनेटली मैं बाय करके चलूंगा। तो हमेशा आपको ये समझना है
कि आपको जो है 3 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को एनालाइज करना है। टॉप यानी कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, उसके बाद आपका जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का वो क्या कह रहा है, और उसके छोटा वाला टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, तो आपको ट्रेंड का अंदाजा आएगा। तो 3 में से जो 2 टाइम फ्रेम अगर एक दिशा में जा रहे तो उसी दिशा में आपको ट्रेड लेना है। आपके जो है प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, बिकॉज अगेंस्ट द मार्केट आप नहीं जा सकते, मार्केट ही भगवान है। अब दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, मैं आपको एक टूल बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा टूल है, मैं इसे अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इंडिकेटर के अंदर, मुझे जो है EMA चाहिए होंगे, तो 2 EMA को मैं प्लेस कर रहा हूँ। सबसे पहला EMA जो है इसका वैल्यू मैं रखूँगा, इसे मैं कलर में वाइट कर देता हूँ और इसका वैल्यू मैं रखूँगा 200। तो ये हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएंगा मार्केट के अंदर क्या है। और दूसरा जो इंडिकेटर हम लोग रखने वाले हैं, इससे हम लोग को जो 50 रखेंगे इसकी वैल्यू लेंथ के अंदर, इसका स्टाइल कलर वाइट कर देंगे एंड दैट्स इट। सो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने जो 2 EMAs को सेट किया, तो नीचे वाला जो EMA ये जो हमने 200 EMA को सेट किया है, तो ये हमें जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताता है, और ऊपर वाला जो EMA ये हमें 50 EMA जो है ये हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड को समझाता है। अब गाइस यहाँ पर आपको क्या समझना है, ध्यान देना, अगर कैंडल्स या फिर चार्ट दोनों भी EMA के नीचे है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी फिलहाल जो कैंडल्स प्राइस दोनों EMA के नीचे, इसका मतलब ये दर्शाता है ये स्ट्रैटेजी की जो चार्ट अब जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या फिर बियरिश मार्केट अब चल रहा है। एंड अगर सिमिलरली दोनों EMA के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है, कैंडल्स अगर चल रहे हैं, तो ये मार्केट जो है बुलिश मार्केट को दर्शाता है। मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है, इसे हम लोग जो बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्रॉसओवर हो चुका है, तो मार्केट यहाँ पर जब था तो मार्केट बुलिश सेंटिमेंट के अंदर था और दोनों EMA के ऊपर था। तो यहाँ पर अगर आप एक बाय का ट्रेड लेते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आपका बनता, बट यहाँ पर अब जो है सेंटिमेंट चेंज हो चुके, दोनों EMA के नीचे मार्केट आ चुका है। सो अब मार्केट जो है बियरिश सेंटिमेंट में है, बियरिश जोन में जा चुका है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आता है, जब ये 2 EMA आप ऐड करते हो तो आपको जो है इसमें भी ये समझ में आता है कि यार मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है और मुझे जो है किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। तो गाइस अब हमने जो 2 चीज़ें सीखी, अब हम लोग तीसरी कंफर्मेशन का वेट करने वाले। तीसरा कंफर्मेशन हमारा होने वाला है कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन। देखिए गाइस, मैंने हमेशा आपको ये बताया कि यार कैंडल स्टिक को हमेशा आपको लास्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, कि कैंडल स्टिक इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है। बट यहाँ पर हम लोग कैंडलस्टिक का इस्तेमाल क्यों करने जा रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने भी एक डिटेल वीडियो कैंडलस्टिक के ऊपर बनाया, जाके आप देख लो, उसका इंपॉर्टेंस समझने में आपको मदद होगी। सी गाइस, हमेशा मैं आपको जो बताता हूँ कि यार प्राइस एक्शन को आपको सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद आपके जो इंडिकेटर्स आएंगे और उसके बाद आपको हमेशा कैंडलस्टिक को भी एज अ कंफर्मेशन देखना है, बिकॉज यहाँ पर कैंडल्स आपको जो ट्रेंड बताने का या फिर कंफर्मेशन देने का एक काम करती है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इसे हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो देखो, आपने ये तो पता कर लिया कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है, आपने ट्रेंड भी देख लिया, उसके बाद 2 EMA भी लगा दिया, बट किस लेवल पे आपको उसे बाय करना है ये आपको जो कैंडल्स काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकती है, और उसके बाद आप जो कंफर्म होके एक ट्रेड को ले सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो, आपने देखा कि यार ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में ये टूल के अंदर मुझे बता दिया, और यहाँ पर आपने देखा कि 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक आया, आपने देखा 4 बैक टू बैक रेड कैंडल। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया, बिकॉज आपने देखा ये जो सपोर्ट था यहाँ पर मार्केट का, ये जो है ब्रेक हो चुका है सडनली। अब यहाँ पर आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि यार मार्केट के अंदर अपवर्ड ट्रेंड तो था, बट यार इसने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब जो है मार्केट के अंदर अब जो है ब्रेकडाउन हो चुका है और मार्केट यहाँ से अब जो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर आप जो इम्पल्सिवली सेल ट्रेड ले सकते हो, काफ़ी सारे लेंगे, बट यहाँ पर जिन लोगों को कैंडल स्टिक का नॉलेज है वही लोग यहाँ पर वेट करेंगे। बिकॉज रीज़न क्या है, अब जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों ने दिमाग के अंदर सोच लिया होगा कि ये एक हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल ये जो है एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है। सो यहाँ पर अगर आप देखो, ये हैमर है, कोई भी कलर का हो फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है इसकी टेल से। ये जो टेल आपको दिख रही है, जो शैडो दिख रही है, जो विक आपको दिख रही है, ये आपको बता रही है कि देखो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर काफ़ी लोग सेलर एक्टिव थे जो मार्केट को सेल करने में इंटरेस्टेड थे, बट फिर भी यहाँ पर प्राइस नीचे आके भी सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर यहाँ पर जाके जो है
मार्केट इस लेवल पे क्लोज किया। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज़ इस लेवल पे ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये जो काफ़ी ज़्यादा बायर्स एक्टिव लेवल है, यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स इस लेवल पे इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बाइंग जोन है। तो आप यहाँ पर एक अच्छे मैच्योर ट्रेडर अगर हो तो यहाँ पर आप वेट करोगे, और जैसे आप देखोगे, आप वेट करोगे, उसके बाद देखोगे यार अगला कैंडल जो है यहाँ पर एक ग्रीन कलर में इस सपोर्ट लेवल के ऊपर बना है, बिकॉज अचानक से यहाँ पर बाइंग आ गई है। तो ये तभी हो सकता है अगर आपके पास एक कैंडलस्टिक का नॉलेज हो, अदरवाइज आप जो है इम्पल्सिवली गलत डिसीजन ले सकते हो। इसलिए यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए हमेशा आपके पास थोड़ा बहुत क्यों ना हो कैंडलस्टिक का नॉलेज हमेशा होना चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो, हैमर हो, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग मारी बुजी कैंडल्स हो, इनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर, और अगर आप जो ट्रेडर हो तो। सो गाइज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा कंफर्मेशन क्या है, चौथी चीज़ क्या है जो ट्रेडर को देखनी चाहिए। अब देखो, मैं जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ, कभी कभी आपको 2 काम आएगी, कभी कभी 3 काम आएगी, कभी कभी 5 भी काम आएगी। सो इसे आपको जो अपने हिसाब से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लो, पहले आपने देख लिया कि जैसे हमने समझ लिया कि यार आपको ट्रेंड देखना है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, मूविंग एवरेज के ऊपर भी दोनों चार्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। सो कभी कभी चार्ट पिवट करता है, कभी कभी चार्ट रिवर्स होता है, ट्रेंड रिवर्स होता है। तो इन चीज़ों को कैसे समझा जाए, बिकॉज आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में, बट ये जो फॉल आया है यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट ने रिवर्सल हो चुका हो। तो ये रिवर्सल पता होना चाहिए आपको कि यार मार्केट सच में पुल बैक आया है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर देखो एक पुल बैक आया और मार्केट काफ़ी शार्प नीचे गिरा है। अब आपको अभी तो देखते ही लग रहा है कि मार्केट देखो ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जाता है, थोड़ा सा करेक्शन तो आता ही है। बट जब उस वक्त किसी ट्रेडर ने इस पर्टिकुलर हाई पे अगर बाय किया होगा, तो जब मार्केट इतना सडन क्रैश, ऑल ऑफ सडन क्रैश हो गया, तो उसने देखा कि यार वो डर गया होगा, राइट। सो वो मिड ऑफ द ट्रेड काट भी सकता है अपनी पोजीशन इस तरीके से क्रैश को देख के। तो क्या सच में कि ये पुल बैक ही है या फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर दिया? इसे समझने के लिए एक टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची गोल्डन रेशो। यहाँ पर आप देख लो, आपके टूल्स के अंदर साइड में, इंडिकेटर सेक्शन में नहीं आता, साइड में आपको दिखता है फिब रिट्रेसमेंट। इसको आपको क्लिक करना है, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक इसे जो है ड्रैग करना है। जैसे कि इस केस में स्विंग लो से हम लोग जो है स्विंग हाई तक इसे जो ड्रैग करेंगे, यहाँ तक, राइट। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे साइड में एक्सटेंड करता हूँ। सो मैंने इस लेवल पे ही, लेट्स से यहाँ पर मैंने इसे जो है साइड लाइन कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आपके सामने ऑल ऑफ अ सडन एक लेवल आ चुका है। यहाँ पर देख लो, ये रेशो होता है गोल्डन रेशो 0.55, 0.66। जब आप इसे अप्लाई करोगे, कभी कभी आपको काफ़ी सारे लाइन दिखेगी। मैंने इसमें सेटिंग के अंदर चेंजेस किए हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब आपको काफ़ी सारे लाइन दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये। सो ऐसे कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख लो, आपको बहुत सारी लाइन दिखेंगी, बट ये बाकी सारी लाइन काम की नहीं है। इसमें आपके लिए बस 2 ही लाइन काम है, 0.55 एंड 0.66। तो बाकी सारे जो लेवल्स है इसे आपको अनटिक कर देना है, दैट्स इट। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप एक ट्रेडर हो और आप वेट कर रहे हो ट्रेड का, तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट आया है, यहाँ पर जो सेल आया है, यहाँ पर जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाते हो, यहाँ पर आपको पता है कि ये जो लेवल है 0.55 एंड 0066, तो ये लेवल के पास अब जो फिलहाल चार्ट है, तो यहाँ पर ये जो एक सपोर्ट लेवल है। तो जब तक चार्ट इस लेवल के, इस जोन के ऊपर है, तब तक मुझे कोई डरने की बात नहीं, यहाँ से चार्ट रिवर्स हो सकता है। बट अगर चार्ट इसके नीचे चला गया, देन यहाँ पर जो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड था, ये जो अब रिवर्स हो चुका है और ये ट्रेंड अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है। क्या हमारे पास और एक एग्जांपल है इसी पर्टिकुलर चार्ट के अंदर? यस, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओगे, ओके, तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा एग्जांपल दिख रहा है जहाँ पर हम लोग जो एक अच्छा स्विंग लो एंड स्विंग हाई भी है। यहाँ पर हम लोग जो फिबोनाची टूल प्लेस करके देख लेते हैं। अब कैसे इसे यूज़ करना है, आपको जो स्विंग लो से स्टार्ट करके इसे स्विंग हाई तक लेके जाना है, यहाँ तक, राइट। अब यहाँ पर इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हम लोग बस आगे इसे ड्रैग करके रख देते हैं, ओके। अब गाइस ध्यान देना, चार्ट ये तो आगे बन चुका है, बट आपको समझो, मान लो यहाँ तक ही चार्ट बने हैं। अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि यार ट्रेड किस डायरेक्शन में करूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर, यहाँ से लेकर इस हाई तक मैंने जो फिबोनाची टूल को लगा दिया है।
अब यहाँ पर मेरा गोल्डन रेशो ये बता रहा है कि 0.55 0.66 ये जो लेवल्स, ये जो जोन है यहाँ पर है, इस लेवल के नीचे अगर जाएगा तो ही डाउनवर्ड डायरेक्शन माना जाएगा। बट जब तक चार्ट इस लेवल के ऊपर है तो ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल है, एज अ सपोर्ट काम करता है, तब तक चार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप होते तो चार्ट यहाँ तक गिरा है, बट यहाँ पर अगेन बाउंस बैक किया, उसके बाद अगेन यहाँ पर बाउंस बैक किया, अगेन यहाँ पर साइडवेज में चला गया, अगेन यहाँ पर बाउंस बैक किया, और यहाँ पर इवन आगे भी देख सकते हो कब तक ये जो है इस लेवल को जो है रिस्पेक्ट करता आया, और उसके बाद जो चार्ट यहाँ से बाउंस बैक ही किया है। सो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि यार फिबोनाची टूल के अंदर ये जो गोल्डन रेशियो है 0.55 का और 66 का, ये काफ़ी अच्छा तरीके से काम करता है। एंड यहाँ पर अगर आप इसे अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो ये आपको बता देगा कि यार मार्केट के अंदर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर है तो आप बिंदास्त जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, और इसके नीचे अगर मार्केट चला गया देन फिर ये थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, एंड देन फिर आपको जो है आपकी नीति या फिर स्ट्रैटेजीज को बदलना पड़ेगा। अब गाइस इसी एग्जांपल को लगा के मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं, जो हमारा पांचवा कंफर्मेशन है, जो कि है फेयर वैल्यू गैप। देखो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मैंने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के ऊपर शॉर्ट वीडियो के अंदर समझा गया है, और ये काफ़ी सारे वीडियोस वायरल भी चले गए। अगर आप चाहते हो कि यार मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक डिटेल लॉन्ग वीडियो बनाऊं, तो यार कमेंट के अंदर मुझे भर भर के रिप्लाई कर देना कि यार मुझे चाहिए वीडियो एफवीजी के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। बिकॉज ये काफ़ी अंडररेटेड टूल है या फिर एक स्ट्रैटेजी है जो लोग काफ़ी भूलते हैं। मैं आपको बताऊँ एफवीजी कैसे काम करता है, इसे मैं आपको जो पहले समझा देता हूँ इसी चार्ट के अंदर कैसे एफवीजी काम आ रहा है। अगर आप ये फिबोनाची टूल नहीं भी लगाओगे, अगर आपके पास एफवीजी का नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको ये पहले ही पता होता कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। कैसे, पहले मैं आपको जो इसे हमारे बोर्ड के ऊपर समझा देता हूँ, काफ़ी क्लियर शॉर्ट में समझा देगा आपको, एक बड़ी कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एफवीजी यानी कि जो फेयर वैल्यू गैप, जब तीन कैंडल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड यहाँ पर अगर समझो मान लो ये जो आपको लेवल दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आपको देखने मिल रही है। एंड अभी आप कंफ्यूज हो कि काफ़ी लोग कूद पड़ते हैं ट्रेड के अंदर कि यार मुझे जो है बाय करना है, बिकॉज ट्रेड के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, मैं ट्रेड ले लूँगा। बट आपको हमेशा नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप भी देखना है, और कैसे वो रिस्पेक्ट करता है हम लोग चार्ट के अंदर देखेंगे ही। यहाँ पर आप देख लो, आपको जो पहला कैंडल है उसका हाई और तीसरा जो कैंडल है उसका लो, जैसे कि ये है, तो ये जो लो बना है तीसरे कैंडल का एंड पहले कैंडल का हाई, तो ये जो है ना इसके बीच वाला ये जो गैप आपको दिख रहा है ये बना जाता है फेयर वैल्यू गैप। बिकॉज यहाँ पर देखो पहले कैंडल के खत्म होने के बाद डायरेक्टली ये इतना बड़ा कैंडल आ गया दूसरा, और उसके बाद तीसरा कैंडल इतना बड़ा आ गया। तो ये जो गैप है ना, ये गैप ये आपको ये दर्शाती है कि यहाँ पर इस लेवल पे जो भी प्राइस होगा, 500 रुपये का 300 रुपये का प्राइस हो सकता है, इस लेवल पे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के लिए। बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ चुकी है, इसीलिए यहाँ पर एक गैप बन चुका है मार्केट के अंदर। तो ये हमें ये बताता है कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। बिकॉज जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा घूम के वापस आएगा तो अगेन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो एक प्राइस पे उसे खरीदना चाह रहे हैं। तो जैसे फिर से 100 रुपये पे आएगा एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर अगेन बाइंग आएगी, और अगेन ये फेयर वैल्यू गैप काफ़ी अच्छा काम करेगा एज अ सपोर्ट। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जब यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, तीसरे कैंडल का हमेशा आपको वेट करना है। क्यों? बिकॉज जब पहले कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का हाई, इसके बीच वाला गैप जो है ये हमारा लिए फेयर वैल्यू गैप है, और ये यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर भर भर के सेलिंग हुई है। बिकॉज इस लेवल पे जब आता है स्टॉक घूम के, तो ये लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ पर लोगों को, इंस्टीट्यूशन को लगता है कि यार ये अच्छा लेवल है जहाँ पर हम लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है अगेन सेलिंग आती है बड़ी, तो अगेन यहाँ इस लेवल से काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा। सो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट अगेन ऊपर आएगा तो इस लेवल से अगेन प्रॉफिट बुकिंग है और मार्केट नीचे गिरेगा, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इस केस में एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। अब हमारे चार्ट के अंदर ये कैसे काम कर रहा है, लेट्स गो टू द चार्ट। अब यहाँ पर आप देख लो,
ये तो आपने देख लिया कि ये जो गोल्डन रेशियो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, बट क्यों काम कर रहा था इसके पीछे भी रीजन है। लेट्स गो टू द चार्ट। ओके, सो यहाँ पर आप देख लो, ये जो है ना चार्ट यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से सपोर्ट लिया है। क्यों लिया इसका रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है। सो यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो फेयर वैल्यू गैप को मार्केट काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पर भी आप देखो कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया। अब यहाँ पर मार्केट बाउंस बैक क्यों किया इसका भी एक रीजन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो एक छोटा सा पैटर्न बना है फेयर वैल्यू गैप का। ध्यान से देखना, पहला कैंडल आपको दिख रहा है छोटा सा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर है, और बीच में दूसरा है, राइट। अब ध्यान से देखना, इसका जो पहला हाई है यहाँ पर, ये हाई बना है, राइट, इस कैंडल का। तीसरे कैंडल का लो यहाँ पर बना है, और ये जो ना लेवल है यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा है, ये FVG है, फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर ये जो जोन है ना, इसलिए यहाँ पर जो है मार्केट ने रिसेंट में सपोर्ट लिया था, बिकॉज इस लेवल पे काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है। ये तो काफ़ी छोटा एग्जांपल था यहाँ पर जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, बट और भी फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सबसे पहला कैंडल यहाँ पर बना है और तीसरा कैंडल यहाँ पर बना है। तो ये पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो, तो ये हमारे लिए इस लेवल पे FVG था, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक बड़ा कैंडल आया, और ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख लो तो काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर ब्रेक हुआ जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर बताया था। तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया और FVG भी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो जोन है ना मार्केट का, जैसे कि यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने इस जोन को, तो इस जोन को यहाँ पर हम लोग जो FVG कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप। जब इस लेवल के पास मार्केट आएगा तो काफ़ी लोग इसी का वेट करते हैं और इसी लेवल पे बाइंग करते हैं, और उसके बाद मार्केट उठ जाता है और अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो हमेशा अगर आप एक एज अ ट्रेडर काम कर रहे हो मार्केट के अंदर, इसमें से कुछ चीज़ें आपके ट्रेडिंग के अंदर इंटीग्रेट कर लो। किसी कंफर्मेशन को आपको इंटीग्रेट करना है, भले ही 5 इंटीग्रेट ना करो, बट इसमें से 2-3 को तो इंटीग्रेट कर ही लो। पहला हमने सीखा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद हमने इंडिकेटर को समझा, कौन सा इंडिकेटर आपको जो है EMS को यूज़ करके कैसे आपको ट्रेंड को समझना है। तीसरा हमने देखा कैसे आपको एज अ डबल कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक को समझना है। उसके बाद हमने देखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, कब पिवोट करेगा मार्केट कैसे समझना है, कब रिट्रेस करेगा मार्केट, पुल बैक कहाँ से लेगा, इसे समझने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद FVG मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे भी सीखा। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।